ये सीए नहीं आसान, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है. Sometimes CA seems to be the most difficult thing in the life of a student. इस बार भी क्लियर नहीं हुआ. कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कुछ कम रह ही जाता है. एंड द वर्स्ट पार्ट इज कि हमें समझ में नहीं आता यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, कहाँ पर क्या कम रह गए. जब पास नहीं होते ना तो इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है. और आजू बाजू में आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स कुछ भी बोल ले, हमारे दिमाग में तो यही होता है यार, एक बार आप सीए का एग्जाम लिख कर देखो, फिर बात करना कि कितना डिफिकल्ट है. इट इज सो फ्रस्ट्रेटिंग व्हेन इट इज योर थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट कि यार इतनी मेहनत कर रहे हैं, हर 6 महीने में हम पढ़ते हैं, उसी एंग्जाइटी से गुजरते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट देखा एंड पूरी 6 महीने की मेहनत हमारी बेकार हो जाती है. फिर क्या होता है, फिर हम सोल्यूशन ढूंढने लगते हैं कि मैम नहीं क्लियर हो रहा है, आप बताइए अब क्या करें. हम यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, वी ट्राई टू फाइंड सोल्यूशंस. बट स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी बैठ के अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज किया है? आप बोलोगे हाँ मैम, इतना सब ना सोच के हमारा हो गया, इतने अटेम्प्ट के बाद में तो इतना तो पता होगा. लेकिन स्टूडेंट्स, नॉर्मली स्टूडेंट्स यही अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि मैम तैयारी ठीक से नहीं हुई, टाइम नहीं मिला हमें, या हम बीमार पड़ गए थे. स्टूडेंट्स, दे आर नॉट रियल प्रॉब्लम्स. दैट विल नॉट डिटर्मिन द आउटकम ऑफ योर रिजल्ट. आपने पढ़ाई कैसे की, आपकी क्या प्रॉब्लम थी, आप कहाँ पर रह गए, आपकी प्रिपरेशन में, तैयारी में क्या कमी रह गई, ये तो आपके सिवा और कोई नहीं बता सकता ना. अच्छा मान लो, चलो आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, आपका पेट दुख रहा था, आप डॉक्टर के पास जाते हो और बोलते हो डॉक्टर मेरा ना पेट 2 दिन से बहुत दुख रहा है, बहुत दर्द हो रही है, आप कुछ बताइए. अब डॉक्टर सीधा मेडिसिन लिखने तो नहीं लगेगा ना. डॉक्टर पहले आपको बोलेगा बैठो और मुझे ये बताओ कि 2 दिन से पेट दुख रहा है, आपने क्या खाया था. अच्छा, आप कहीं गए थे क्या, ये बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है या अभी फर्स्ट टाइम है, आपकी क्या डाइट है, आपके क्या लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं. ही विल, बिफोर गिविंग एनी सोल्यूशन, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम. तो ये वीडियो में स्टूडेंट्स, मैं आपको सोल्यूशन तो दूंगी, लेकिन सोल्यूशन के बारे में हम तब बात करेंगे जब आपकी प्रॉब्लम्स क्लियरली डिफाइंड है. तो जब आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी, सोल्यूशन अपने आप मिल जाएगा. सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज वी आर गोइंग टू रन अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट, जहां पर आप मेरे साथ बैठ के आपकी प्रॉब्लम एनालाइज करोगे और तुरंत वीडियो देखने के बाद आपको आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मिल जाएगा, और अगले अटेम्प्ट में आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता. इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम CA प्रीति अग्रवाल एंड आई मेक वीडियो स्पेशली फॉर यू. डू सब्सक्राइब टू योर चैनल थ्योरी मास्टर्स लर्निंग एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे. एंड ऑल्सो विजिट माई वेबसाइट theorymasterslearning.com for CA books, lectures and test series. सो स्टूडेंट्स, आई हैव प्रिपेयर्ड दिस स्मॉल क्वेश्चनर. ये क्वेश्चनर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर मैंने इसे पिन करके रखा है. ये एक क्वेश्चनर मैंने आपके लिए बनाया है. गो डाउनलोड दिस क्वेश्चनर, फिल इट. आप चाहो तो वीडियो के साथ साथ ही मेरे साथ वो फिल कर सकते हो, एंड यू विल कम टू नो कि ये मेरी प्रॉब्लम्स है, ये मेरे एरियाज है जहां पर मैंने तैयारी नहीं की. आई नीड टू वर्क ऑन दीज एरियाज फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट. तो ये क्वेश्चनर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे तो मिल ही जाएगा. वी हैव 2 डिफरेंट चैनल्स फॉर फाउंडेशन एंड 1 फॉर इंटर, एंड यू विल ऑल्सो फाइंड दिस क्वेश्चनर ऑन माई वेबसाइट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो ये है, आर योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. क्योंकि स्टूडेंट्स, आपके मार्क्स कम इसीलिए आते हैं बिकॉज मे बी योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर. उसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. या तो आपने सेल्फ स्टडी की थी तो आपके कॉन्सेप्ट्स उतने क्लियर नहीं है जितने किसी के गाइडेंस में हो सकते हैं, या फिर आपने कोचिंग ली थी बट यू आर नॉट वेरी हैप्पी बिकॉज आपको नहीं कॉन्सेप्ट समझ में आए, तो उसके वजह से शायद आपका जो पिछला अटेम्प्ट है उसमें मार्क्स इतने अच्छे नहीं आए. सो फर्स्ट यू ट्राई टू आंसर येस और नो में, आर योर कॉन्सेप्ट्स क्लियर. अगर आप बोलते हो येस माई कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, इट मीन्स दैट देयर इज सम अदर प्रॉब्लम विच यू मे फाइंड आउट इन द रिमेनिंग क्वेश्चंस. अगर आप बोलते हो कि नहीं मेरे कॉन्सेप्ट्स ही क्लियर नहीं थे, वही मेन प्रॉब्लम है, तो उधर नो पे टिक कर दो एंड देन गो टू द सेकंड क्वेश्चन. इफ योर कॉन्सेप्ट्स आर नॉट क्लियर, तो अब क्या करोगे? डू यू नीड कोचिंग? इज कोचिंग रिक्वायर्ड? और कैन यू मैनेज ऑन योर ओन विद सेल्फ स्टडी? आप बोलोगे नहीं मैम, सेल्फ स्टडी तो लास्ट 2 अटेम्प्ट्स में हमने करके देख ली,
नहीं हो रहा है, देन गो फॉर कोचिंग. अच्छा, अभी उतना टाइम तो है नहीं कि हम पूरी कोचिंग ले ले. सो गो फॉर स्मॉल कोर्सेज लाइक क्रैश कोर्स और कॉन्सेप्ट बेस्ड कोर्सेज. जैसे हमारी वेबसाइट theorymasterslearning.com पे वी हैव चैप्टर वाइज लेक्चर्स. तो आपको लगता है मैम वैसे तो मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, ये 2 चैप्टर में मुझे प्रॉब्लम है. तो फॉर लॉ यू कैन विजिट माई वेबसाइट theorymasterslearning.com और वहां पर आप चैप्टर वाइज कोर्स ले सकते हो. तो दैट इज वन सोल्यूशन विच वी कैन ऑफर फॉर क्लियरिंग योर कॉन्सेप्ट्स इन लॉ. अच्छा, यहां पर आप बोलते हो कि ठीक है, ये इधर आपने यस या नो में लिख दिया. देन गो टू द थर्ड क्वेश्चन, डिड यू रीड एंड सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉड्यूल. मैम टाइम ही नहीं मिला ना इस बार. ये लास्ट अटेम्प्ट में ना यही गलती हो गई, मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया और उसी में से सारे क्वेश्चंस आए थे. सी स्टूडेंट्स, इन फाउंडेशन लेवल अगर आप अकाउंट्स मैथ्स की बात करते हो तो काफी क्वेश्चंस मॉड्यूल पे आते हैं या मॉड्यूल बेस्ड आते हैं. अगर सीए इंटर की बात करते हो तो अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम, इनमें से मॉड्यूल में से क्वेश्चंस आते हैं. सो वी एडवाइज यू कि अगर लिखने का टाइम नहीं है एटलीस्ट गो थ्रू द मॉड्यूल क्वेश्चंस. यस, सो यहाँ पर आप यस या नो लिखोगे. अगर आपने इधर नो लिखा है इट मीन्स लास्ट टाइम आपने मॉड्यूल सॉल्व नहीं किया था, ये आपका प्रॉब्लम एरिया है. इस बार मॉड्यूल तो सॉल्व करना ही है हमें. डिड यू राइट एंड सॉल्व द पास्ट एग्जाम पेपर्स. मैंने यहाँ पर लिखा है राइट एंड सॉल्व, नॉट जस्ट गो थ्रू. ओरल एग्जाम नहीं है हमारा. अच्छा, बहुत बार ऐसे होता है कि स्टूडेंट्स का टाइम मैनेजमेंट नहीं होता, उन्होंने कभी पेपर लिख के प्रैक्टिस नहीं किया, तो उनका माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन ही नहीं है. दे आर नॉट एबल टू कंप्लीट द पेपर. फर्स्ट थिंग, दे आर नॉट एबल टू डिसाइड कि मैं अभी क्या लिखूं, क्योंकि उनका माइंड उनको आगे स्टेप पे लेकर ही नहीं जा रहा. कभी लिख के प्रैक्टिस ही नहीं की, टाइम बाउंड मैनर में कभी हमने प्रैक्टिस ही नहीं की. तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस बार ये अटेम्प्ट में तो एटलीस्ट 3 पेपर्स आप लिख के सॉल्व करो एंड टाइम योरसेल्फ. जैसे ना स्टडी टेबल आपकी जो है वहां पर एक टाइमर रख लो, एक पानी की बॉटल रखो ताकि आपको उठना ही ना पड़े. एंड जैसे आप एग्जाम में लिखते हो फुल स्केप शीट्स ले लो, क्वेश्चन पेपर रखो, टाइम योरसेल्फ 3 आवर्स में आपको वो पेपर कंप्लीट करना है, उसके पहले आप उठोगे ही नहीं. ऐसे 3 पेपर आपको सॉल्व करने हैं. हाउ मेनी एग्जाम पेपर्स डिड यू राइट एंड प्रैक्टिस. आप बोलते हो नहीं मैम मैंने तो पेपर्स लिखे थे, मैंने प्रैक्टिस भी किया था. कितने किए थे. नहीं, 1 किया था, तो इस बार 2 करो या 4 कर लो. अगर नहीं मैम मैंने तो 3 पेपर लिखे थे, तो इस बार 6 कर लो, डबल कर दो अपनी प्रैक्टिस. देन डिड यू प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड इंश्योर दैट यू फॉलो इट. हाँ मैम, टाइम टेबल तो हमेशा बनाते हैं पर फॉलो नहीं होता. तो स्टूडेंट्स एक मैनेजेबल टाइम टेबल बनाओ. जैसे मैंने एक वीडियो किया था ऑन द पोमोडोरो टेक्निक कि कैसे आप छोटे टाइम इंटरवल्स में बैठ के अपना जो टाइम टेबल है वो फॉलो भी कर सकते हो, जो आपने डिसाइड किया है वो कंप्लीट भी कर सकते हो. सो गो एंड वॉच दैट वीडियो. इफ यू वांट अ स्टडी कैलेंडर फॉर लॉ या सीए फाउंडेशन के ऑल सब्जेक्ट्स है तो हमारा स्टडी कैलेंडर भी अवेलेबल है. वी हैव गिवन यू कि एक डे पे आप ये पर्टिकुलर डे पे आपको क्या पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए. तो इफ यू फील मैम मेरे से टाइम टेबल नहीं बन रहा है, मेरे से वो फॉलो ही नहीं हो रहा, आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि कौन से सब्जेक्ट के साथ क्या पढ़ना चाहिए, so if you need help you can go through our study calendar for law. Did you complete the paper on time. Sorry, did you prepare the last minute revision notes. क्या आपने last minute revision notes बनाए थे अपने लिए. नहीं बनाए थे तो इस बार वो करो. अच्छा, क्या होता है ना, लास्ट 1.5 day बिफोर द एग्जाम जो आपको मिलता है दैट इज वेरी क्रूशियल. तो उसमें अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठोगे वो कंप्लीट नहीं होगा. सो मेक योर ओन लास्ट मिनट हैंड रिटन रिविजन नोट्स. किसी और के नोट्स मत रिलाई करो, वो नोट्स हमेशा उनके लिए बने होते हैं, उनके हिसाब से बने होते हैं. मेक योर ओन नोट्स. अगर आपके पास टाइम नहीं है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स बनाओ ना, जो एग्जाम में पूछते ही है, लाइक यू नो द वेटेज ऑफ द चैप्टर्स. तो वो वेटेज वाइज आप नोट्स बना लो एंड उतना ही पढ़ो. 1 day बिफोर द एग्जाम वही रिवाइज करो. सी दैट फोटोग्राफिक मेमोरी विल हेल्प यू इन द एग्जाम. अच्छा, यहाँ पर एक टिप दे देती हूँ आपको. प्रिपेयर दीज लास्ट मिनट रिविजन नोट्स ऑन अ पाम साइज्ड पेपर. जैसे पुराने फोटोग्राफ्स होते थे, आपको अभी भी याद है वो, तो पाम साइज पेपर पे बना लो ताकि एक फोटोग्राफिक मेमोरी हो जाए और आपको एग्जाम में एकदम आंख बंद करोगे ना तो वही दिखाई देंगे, आपके नोट्स ही दिखाई देंगे. सो मेक नोट्स, लास्ट मिनट रिविजन नोट्स ऑन अ पाम साइज पेपर. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम. नहीं मैम 20 मार्क्स का रह गया ना इस बार. तो ये इसीलिए होगा बिकॉज यू हैव नॉट रिटन एनी एंड प्रैक्टिस्ड एनी पेपर. तो इस बार टाइम लगाकर 3 आवर्स बैठ के लिखो. अच्छा, यहाँ पर एक और टिप दे देती हूँ आपको.
मेनी अ टाइम्स इट हैपेंस कि स्टूडेंट है ना एक जगह पे बैठ बैठ के बोर हो जाता है कि पढ़ाई भी उधर ही करो, पेपर भी उधर ही लिखो, नहीं मन करता। तो एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट करे अपने ही घर पे बैठे बैठे। सो इफ यू हैव अ हैबिट ऑफ स्टडिंग इन द बेडरूम, या आप अपने हॉल रूम में पढ़ते हो, तो एग्जाम पेपर 3 आवर्स का जो पेपर है वो लिखने के लिए आप अपनी जगह चेंज कर दो। आप बालकनी में बैठ जाओ, या अपने किचन में बैठ जाओ, या नीचे बैठ जाओ, कहीं दूसरी जगह पे बैठ जाओ 3 घंटे के लिए, ताकि आपका एक एग्जाम लाइक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाए एट होम इट सेल्फ। ओके, डिड यू वर यू डिस्ट्रैक्टेड बाय सोशल मीडिया? अरे यार, मेरा एक स्टूडेंट है, मैं आपको सच बताऊं, ही कॉल्ड मी आफ्टर द रिजल्ट्स एंड सेड मैम नहीं हुआ। मैंने बोला तेरे जैसा सीरियस पर्सन है, उसका कैसे क्लियर नहीं हुआ? ही सेड कि मैम इतना सारा मटेरियल अवेलेबल था ना मेरे मोबाइल में और लैपटॉप में, इतने पीडीएफ्स थे हर एक क्लास के, हर एक प्रोफेसर के, मैंने नोट्स डाउनलोड किए हुए थे। मैं कंफ्यूज हो गया। यस, इट इज दिस योर स्टोरी? आई कैन सी यू स्माइल। ऐसे ही तो होता है ना स्टूडेंट्स, हम दुनिया भर का मटेरियल इकट्ठा करते हैं और फिर पढ़ने का टाइम ही नहीं होता। सो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट। अच्छा, फॉर 2 मंथ्स अपने मोबाइल में से जो भी अनवांटेड एप्स है, या तो आप उन्हें डिलीट कर दो, बेस्ट होगा, या फिर उन्हें म्यूट पर कर दो, साइलेंट कर दो। जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उनको जो नोटिफिकेशन है उन्हें साइलेंट पे कर दो। 2 महीने सिर्फ आप और आपकी पढ़ाई, कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। देखना 2 मंथ्स के बाद जब रिजल्ट आ जाएगा ना, आप कितने खुश हो जाओगे कि 2 मंथ्स जो मैंने सैक्रिफाइस किया था उसका मुझे रिजल्ट मिला है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, डिड यू अप्रोच योर काउंसलर फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर पेपर एंड आंसर प्रेजेंटेशन? तो ये एक चीज है जो एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखी है कि इज योर आंसर कंटेनिंग द पॉइंट्स रिक्वायर्ड बाय द एग्जामिनर? अब एग्जामिनर की वर्ड्स ढूंढ रहा है, अगर आपने वो वर्ड्स लिखे ही नहीं आपके आंसर में, सी, that is your problem. You need to work on your writing skills, on your paper presentation skills. So if you need any counseling or guidance from my side, please feel free to contact me on the number given below. It is also given in the description box. आप अपने आंसर पेपर्स भेज सकते हो, एंड देन वी विल टेल यू कि आप कहाँ पर आपकी मिस्टेक हो रही है एंड हाउ यू कैन इम्प्रूव। सो दिस इज अ स्मॉल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो मैंने आपके लिए डिजाइन किया था। ये आपको प्रॉब्लम बताएगा और इसके बाद सोल्यूशन आपको खुद ढूंढना है। डोंट एक्सपेक्ट समवन एल्स टू गिव यू द सोल्यूशन। अब मैं क्या करूं, हाउ शुड आई इम्प्रूव, हाउ कैन यू हैव वन सोल्यूशन फॉर एवरी स्टूडेंट? तो हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम अलग होती है, तो उसका सोल्यूशन भी अलग ही होगा, कस्टमाइज्ड ही होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चनर से फायदा होगा। यू विल एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस अटेम्प्ट में आप कहाँ पर गलत हो गए एंड व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट एरियाज। इफ यू हैव लाइक दिस वीडियो, do like, share and subscribe to your channel Theory Masters Learning. Download this PDF from my Telegram channel. It is also available on my website theorymasterslearning.com. Before leaving, like button जरूर press करना and hit the bell icon ताकि आपको आगे के videos का notification आता रहे।